हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, हाल ही में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। 180 देशों को शामिल किया गया है इस सूचकांक में और भारत सबसे अंतिम पायदान पर है, यानी भारत जो है इसमें 180वें स्थान पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आमतौर पे देखिए, भारत जो है कभी भी अंत में नहीं रहता है किसी भी सूचकांक में, लेकिन ये एक ऐसा सूचकांक है कि इसमें भारत ही सबसे अंतिम पायदान पर है। तो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, इसे नोट करिए और याद रखिए। चलिए इस सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। हर 2 साल पर यह सूचकांक जारी किया जाता है 3 संस्थाओं द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा। तीनों संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर हर 2 साल में एक बार ये सूचकांक जारी किया जाता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो 180 देशों में भारत 180वें स्थान पर हैं। इस सूची में पहले स्थान पे कौन सा देश है? पहले स्थान पे है डेनमार्क, दूसरे स्थान पे है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पे है फिनलैंड, चौथे स्थान पे है माल्टा। माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है। स्वीडन जो है इसमें 5वें स्थान पर है। और देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका इसमें 132वें स्थान पर है 180 देशों में, चीन 160वें, पाकिस्तान 176वें और बांग्लादेश 177वें स्थान पर है और भारत इस सूचकांक में 180वें स्थान पर है। हाल ही फिलहाल में बहुत सारे इंडेक्स जारी किए गए हैं, इसमें भारत का स्थान कौन सा है वो जान लीजिए। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया था, इसमें भारत 54वें स्थान पर है, पहले स्थान पर जापान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत 136वें स्थान पर है, पहले स्थान पे फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान 43वां है, पहले स्थान पे अमेरिका है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है, पहले स्थान पे नॉर्वे है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां है, पहले स्थान पे 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, 7 जून 2022 को किस विषय के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो देखिए, हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ, यानी सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य। खराब और दूषित भोजन लोग खाते हैं जिसकी वजह से बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण जो है हर साल हज़ारों लोगों की मृत्यु हो रही है खराब और दूषित भोजन के खाने से। इसी पर रोक लगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी सेफर फूड बेटर हेल्थ। 2021 में पिछले साल इस दिवस का थीम था सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। ठीक है, अब देखिए, इस जून माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं फटाफट रिवाइज करिए। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर निम्न में से कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है 7.5%। ऑप्शन सी राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भी है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके पहले इस बैंक का नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक। ठीक है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा।
SBI के बहुत सारे टैग लाइन हैं। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, द नेशन बैंक्स ऑन अस, ए बैंक टू द कॉमन मैन और ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ये सारे टैग लाइन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो गुरु साई दत्त ये भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इन्होंने हाल ही में खेल से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, 2008 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था गुरु साई दत्त ने। बैडमिंटन से रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, जिसका गठन किया गया था 1934 में और वर्तमान में इसका मुख्यालय है मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ खेल शब्दावली हैं। ड्यूश, लव लेट, लव ऑल, हाई, ब्रेक, सर्विस, ये सारे बैडमिंटन से रिलेटेड वर्ड्स हैं। कुछ ट्रॉफियां हैं। थॉमस कप, उबेर कप, सऊदी रमन कप, रहमतुल्लाह कप, ICC कप। देखिए ICC एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, बल्कि ICC कप। तो ये बैडमिंटन ट्रॉफी है एक। शशि महल कप और चड्डा कप, इन सभी का संबंध बैडमिंटन से है। इसमें ध्यान रखिएगा, थॉमस कप जो है ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उबेर कप ये सिर्फ महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए 6 जून को भारत ने एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये है अग्नि 4। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। अग्नि संस्करण का ये चौथा है, इसे ही अग्नि 4 कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर, इसका वजन 17 टन है और ये अपने साथ 1000 किलोग्राम का वारहेड कहीं पर भी ले जा सकता है। तो अग्नि 4 का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से? ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का क्या नाम है? तो देखिए, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल। ऑप्शन बी राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स और पोर्टल की बात करें तो हाल ही में ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। दिशांक ऐप और आयु ऐप कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है ई-डार पोर्टल। जन निगरानी ऐप और जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। कावल उथवी ऐप तमिलनाडु में, ई चिट्ठा पोर्टल और माई ईवी पोर्टल दिल्ली में, अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश में, परख पोर्टल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने लॉन्च किया है। स्वराजेबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। वहीं किसानों के लिए किसान नामक ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। अगला क्वेश्चन है, एक्स संप्रीति 10 नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो देखिए, एक्सरसाइज संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार का ये 10वां संस्करण है और कहाँ पर शुरू हुआ है? इसका आयोजन बांग्लादेश में ही किया जा रहा है, ठीक है। तो संप्रीति नामक अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। इस बार का ये 10वां संस्करण है, आयोजित किया जा रहा है बांग्लादेश में और इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है डोगरा रेजिमेंट द्वारा, ठीक है। अब देखिए, हाल ही फिलहाल के जो इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास आयोजित हुए हैं इन्हें भी याद रखिएगा। हाल ही में तीसरा बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। 9वां खंजर अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हाल ही में 20वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में आयोजित किया गया। 9वां लामी तीये 2022 का आयोजन सेशल्स में किया गया था भारत और सेशल्स के बीच में। तीसरा दशलिक 2022 अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान की यांग यारिक में किया गया था। 9वां स्लाइनेक्स अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया गया था भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। तीसरा धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन कर्नाटक के बेलागावी यानी बेलगाम में आयोजित किया गया था
भारत और जापान के बीच में। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया जाता है, और नवीनतम अभ्यास जो आयोजित किए गए हैं इन्हें भी याद रखना है कि कहाँ पर आयोजित किए गए। बहुपक्षीय अभ्यास मिलान, जिसमें 40 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया था। छठा ईस्टर्न ब्रिज 2022 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया, भारत और ओमान के बीच में। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए कितने करोड़ रुपए के हथियार खरीद के हाल ही में प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने 76,390 करोड़ रुपए के हथियार खरीद की मंजूरी दी है एक साथ में। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसमें से 36,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के कॉर्वेट यानी छोटे प्रकार के युद्धपोत खरीदे जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग तरह के हथियार खरीदे जाएंगे। इतने रुपए में, कितने रुपए में? 76,390 करोड़ रुपए में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सहित 16 देशों वाला बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभ्यास है ये, क्योंकि ये एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। इसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट यानी एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। 2022 का आयोजन किया जा रहा है मंगोलिया में। 16 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसमें भारत भी शामिल हैं। और भारतीय सेना की तरफ से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? लद्दाख स्काउट्स द्वारा। ठीक है, तो मंगोलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए, भारत और मंगोलिया के बीच में एक सेपरेट अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट उसका नाम है। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाता है ये अभ्यास। मंगोलिया की राजधानी है उलान बाटार। राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख। इससे पहले ये प्रधानमंत्री थे, 2021 में प्रधानमंत्री पद से हट गए, अब ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वर्तमान में मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं लुआसन्नम्स रेन ओयून इर्देने। यहाँ की संसद का नाम है स्टेट ग्रेट खुराल और करेंसी है टोगरोग। नेक्स्ट, अलमाटी में संपन्न बोलाट तुरली खानों कप कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में भारत ने कितने पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया? अलमाटी कहाँ पर है? ये कजाकिस्तान में है। तो कजाकिस्तान में बोलाट तुरली खानों कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने कुल 12 पदक अपने नाम किए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 12 पदकों में भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण यानी गोल्ड, रजत यानी सिल्वर और कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल। वहीं 14 पदकों के साथ ईरान पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा और भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, जो भारत के स्वर्ण पदक विजेता हैं, गोल्ड मेडल विनर हैं, इन्हें याद रखिएगा। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा सरिता मोर ने 59 किलोग्राम, मनीषा ने 65 किलोग्राम, मानसी अहलावत ने 57 किलोग्राम, साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम और दिव्या काकरन ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 6 स्वर्ण पदक विजेताओं में भारत की 5 महिलाएं हैं और 1 पुरुष हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त कर ई स्टाम्प सुविधा की शुरुआत की है? पंजाब ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 6 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? रशियन भाषा दिवस। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज दर की मंजूरी दी है? 8.1%। पर्यटन मंत्रालय ने किसके सहयोग से सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और जिम्मेदार यात्री अभियान की शुरुआत की है? यूएनईपी के सहयोग से। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जून 2022 में कहाँ पर सतत व जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। अच्छा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। जलवायु परिवर्तन पर
वैश्विक पहल के तहत किस देश ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में भारत सरकार ने लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया है। यहाँ पे लाइफ का फुल फॉर्म होगा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहाँ पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में। ठीक है, मनसुख मांडविया के पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? ए मणिमेखलाई। अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक के। पुरुष एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं और इसी के साथ इनका ये 14वां फ्रेंच ओपन खिताब है और कैरियर का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। चेन्नई स्थित ड्रोन निर्माता, अच्छा, महिला एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की हैं। ईगा स्वीटेक वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। चेन्नई स्थित ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। दूसरा क्वेश्चन था बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया है? ओडिशा में। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ई कचरे के निपटान के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन बना है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।